ये निहायत ही घटिया और मतलब एक सीजन नहीं चलेगा ऐसा नहर का निर्माण कराया जा रहा है। एक जगह को तोड़वाया, आप विश्वास नहीं करिएगा, वो नहर का जो पट्टी है, वो जो नहर का जो लाइन होता है वो भरभरा के गिर रहा है। अच्छा। मतलब थोड़ा सा अगर कोई ठोक दे तो ऑटोमेटिक जो है वो मसाला छोड़ रहा है। न तो उसमें वाइब्रेटर का उपयोग किया गया, न तो उसका जो पॉलीथीन होता है जिसको पॉलीथीन नीचे बिछा के डालते हैं, निहायत ही घटिया किस्म का है। उसके बाद मात्र मुरुम डाल के प्लास्टिक बिछा के और ऐसी डाल दिया, ना तो उसके तराई कराया जा रहा है न तो कुछ। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि किसानों के साथ जो है वो जल संसाधन विभाग जो है छलावा कर रहा है। एक तो है कि किसानों के हक पे जो पानी, जो किसानों के हक के पानी है, उसके साथ भी ये छलावा करने से ये बोर्ड बनाया गया है। ना ही किसी प्रकार, बिना कोई स्मृति पटल नहीं है, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि वो कितने का लागत है, कौन इंजीनियर है, कौन एसडीओ है, कौन ई है, किस विभाग का काम है। जरा भी आपके माध्यम से कलेक्टर मैडम से ये मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस विषय पे हो, ताकि ये एक मिसाल बने कि किसानों के हक पे डाका डालने पे आपको क्या सजा मिलता है। देखिए कि प्रदेश के मुखिया सीएम बघेल जो कहते हैं किसान पुत्र हूँ, और किसानों की बात करते हैं, चाहे ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था की बात करूँ मैं, उसको सुदूर करने के लिए कैसे गोठान, नरुआ, गरुआ, गुरुआ या तमाम अलग अलग योजनाओं से किसानों की बात करके किसानों के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रही हैं, मगर अफसर लाल फीताशाही करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सरकार के कार्यों को धूमिल करने में हमारे जिले के अफसर एकदम से उतर आए हैं, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, मानो ऐसा कार्य करते हुए दिख रहे हैं। अभी आपको बता रहा हूँ मैं कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट से नहर बनाया जा रहा था ताकि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। लेकिन किसान उसमें से फसल उगा के, उस नहर के जरिए से पानी मिलके उसको फसल उगा के अपनी आर्थिक और सामाजिक कहा जाए तो वो ऊपर उठ सकता था। किंतु अफसरों की फीताशाही ऐसी, लापरवाही ऐसी कि अफसरों ने अपना जेब भरना उचित समझा, ना कि किसानों के लिए भला करना समझा। भैया थान विकास खंड ग्राम पंचायत बत्रा में करोड़ों रुपए के लागत से, करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से कसकेला बत्रा ग्राम पंचायत से कसकेला की ओर से करीब 2.5 करोड़ रुपए लागत से नहर बनाया गया था। तो नहर बनते ही गुणवत्ता विहीन है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हमारे बीच मौजूद है निर्माण समिति के अध्यक्ष, जनपद सदस्य, इन्होंने जो है वहां पर इस मामले को लेके प्रमुखता जो है मामले को उठाया था, तमाम जो है आंदोलन करने की बात कही है। इसके बाद की प्रशासन आके जांच करने का हवाला दे रहा है, कह रहा है कि जांच करेंगे। वो जांच करने की बात कौन कह रहा है? एसडीओ कह रहे हैं, जो कि खुद उसमें आरोपी हैं, खुद वो कमीशन खोरी के भेंट चढ़ चुका है, उसमें खुद कमीशन लिए हुए हैं, वो जांच करने की बातें कर रहे हैं। हमारे बीच में जनपद सदस्य हम जानते हैं कि वो निर्माण में कैसी बरती गई थी, क्या निर्माण के समय में वो गुणवत्ता को ध्यान रखा गया था, क्या रेशियो जो होता है निर्माण का उसको ध्यान रखा गया था, नहीं रखा गया था। तमाम बातें से कर लेते हैं। परिचय दीजिएगा। मैं अभय प्रताप सिंह हूँ और वो मेरा क्षेत्र है, मैं उसी क्षेत्र से निर्वाचित जनपद सदस्य हूँ। अच्छा। बत्रा जलाशय से कसकेला तक 50 सालों से जो ग्रामीणों का, जो कसकेला के किसानों का ये मांग था कि हमारे ग्राम तक नहर पहुंचे। बत्रा जलाशय जब बना था उस समय कच्ची नाली के माध्यम से पानी लाने का प्रयास कसकेला तक किया गया था, मगर कच्ची नाली में पानी आ नहीं पाता था। तो किसानों का मांग था कि एक नहर, अगर पक्का नहर बन जाए तो हम लोग अपने खेतों में नहर के माध्यम से पानी लेके और अपना जो किसानी कार्य है वो ले। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो कुछ किसानों ने शिकायत किया कि आप एक बार चल के देखिए, निहायत ही घटिया और मतलब एक सीजन नहीं चलेगा ऐसा नहर का निर्माण कराया जा रहा है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे और जब हम लोगों ने उसका एक जगह को तोड़वाया, आप विश्वास नहीं करिएगा, वो नहर का जो पट्टी है, वो जो नहर का जो लाइन होता है वो भरभरा के गिर रहा है। अच्छा। मतलब थोड़ा सा अगर कोई ठोक दे तो ऑटोमेटिक जो है वो मसाला छोड़ रहा है। न तो उसमें वाइब्रेटर का उपयोग किया गया, न तो उसका जो पॉलीथीन होता है जिसको पॉलीथीन नीचे बिछा के डालते हैं, निहायत ही घटिया किस्म का है। उसके बाद मात्र मुरुम डाल के प्लास्टिक बिछा के और ऐसी डाल दिया, ना तो उसके तराई कराया जा रहा है न तो कुछ। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ कि किसानों के साथ जो है वो जल संसाधन विभाग जो है छलावा कर रहा है। एक तरफ हम जो सरकार है, सरकार ने तो अपना काम कर दिया,
वो तो नहर के लिए पैसा दे दिया, 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया, लेकिन जो निर्माण जिसको कराना है, जिसको जांच करना है, जिसको देखना है, चाहे वो आपका जल संसाधन विभाग हो, ये अपने कान में रुई डाल के बैठ गया है। ठेकेदार का जैसा मना रहा है, वो चाहे वो घटिया निर्माण करे, चाहे वो अच्छा निर्माण करे, इसको उनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इनको जो है, अब पता नहीं इनको क्या उससे प्रेम है, क्या लगाव है कि किसानों के हक पे जो पानी, जो किसानों के हक के पानी है, उसके साथ भी ये छलावा करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं। अब निर्माण समिति के अध्यक्ष हो, उसकी सूचना आपको मिली होगी ना कि कैसे रेशियो से बन रहा है कुछ का, वो देखिए गिट्टी ना निर्माण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे जनपद क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त हों, अन्यथा न हो। और जब तक मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जब तक मैं निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में हूं, तब तक मैं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने दूंगा। और वो तो मेरा गृह क्षेत्र है, मैं तो वहां से चुनाव निर्वाचित होकर आता हूं। मेरा तो प्रथम कर्तव्य, प्रथम दायित्व है कि मैं वहां के नहर को अच्छा से अच्छा बनवाने का प्रयास करूं, ताकि मेरे जो मतदाता हैं, जिन्होंने मुझे जिता के जनपद में भेजा है, उनको किसान जो हैं वो खुशी रहें, खुशहाल रहें। जब वो खुशहाल रहेंगे तब मुझे भी प्रसन्नता होगी। सबसे बड़ा जो है ये बोलिए ये विपदा है कि उनके द्वारा ना तो बोर्ड बनाया गया है, ना ही किसी प्रकार बिना कोई स्मृति पटल नहीं है, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि वो कितने का लागत है, कौन इंजीनियर है, कौन एसडीओ है, कौन ई है, किस विभाग का काम है, जरा भी इन लोगों के द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है उसमें। बगैर सूचना पटल का काम कराया जा रहा है वहाँ पर, बिना सूचना पटल के। आप जाके देखें और वहाँ पे देखें। मैं तो आपके माध्यम से कलेक्टर मैडम से ये मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस विषय पे हो, ताकि ये एक मिसाल बने कि किसानों के हक पे डाका डालने पे आपको क्या सजा मिलता है। नहीं तो अगर यही हाल रहा तो भविष्य में और नहरें बनेंगी और चीजें आएंगी, इसी प्रकार का भर्रा सही मचा रहेगा। इन्होंने काफ़ी मुखरता से बात रखी है और इन्होंने कहा है कि ऐसी ही निर्माण, जो घटिया निर्माण हो रहा है, इस पर तमाम रोक लगा के ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वैसे खबरों के बड़े लोक विचार में अगर हमारे वीडियो को आप यूट्यूब में अगर देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे होंगे, पेज को लाइक कर दीजिए।